हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पेस बढ़ाने में मदद कर सकती है। बिकॉज जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, मैं क्या करता था, सिर्फ बॉलिंग पे फोकस करता था कि बस बॉल डाले जाओ, या फिर एक पागलपन सा होता है ना कि छत पे भी लोग बॉल डाल रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ मेरे पास आते हैं जिसमें क्रिकेटर्स हैं या तो अपने रूम में या फिर छत पर बॉल डालते हुए बेचते हैं, तो वो पागलपन होता है। तो सिर्फ दिन भर बॉल ही डालते थे, लेकिन उससे इतना रिजल्ट नहीं आया। बट जब मुझे एक एक्सपर्ट कोच मिले, उन्होंने बताया कि सिर्फ बॉलिंग करने से नहीं होगा, आपको हर एस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो टेक्निकल है, तब जाके आपकी पेस बढ़ेगी। उसके बाद मुझे रिजल्ट्स भी आए। तो आज मैं जो भी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो भी 3 एस्पेक्ट है, मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो आपकी पेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जो पहली चीज़ है वो ट्रेनिंग है। आपको फास्ट बॉलर बनने से पहले आपको एथलीट बनना पड़ेगा। एथलेटिज्म आपके अंदर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप एक एथलीट नहीं है तो आप फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। आपकी आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके बॉडी में पावर होना चाहिए। और ये जानना ज़रूरी है कि आपका नेचर क्या है एज अ फास्ट बॉलर। आप नी डोमिनेंट बॉलर हैं, आप हिप डोमिनेंट बॉलर हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर आप नी डोमिनेंट बॉलर हैं तो आपको जिम ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको, बिकॉज आप अपनी स्ट्रेंथ से बॉल डालते हैं। अगर आप हिप डोमिनेंट बॉलर हैं तो आपको अपने रनअप एंड आपके स्पीड पर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन स्ट्रेंथ दोनों के लिए ज़रूरी है, थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर आप एज अ नी डोमिनेंट बॉलर ज़्यादा स्प्रिंटिंग कर रहे हैं हफ्ते में 4 बार, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। या एज अ हिप डोमिनेंट बॉलर आप सिर्फ जिम में ही लगे हुए हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अपने बॉलिंग टाइप को देख के आपको अपना शेड्यूल, हर बॉलर का एक अलग बनता है। एक शेड्यूल हर कोई फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपको वो देखना ज़रूरी है कि आपकी नेचर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल फिक्स करिए। चीज़ है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, वो न्यूट्रिशन है। एज एन एथलीट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत सारे फास्ट बॉलर मिस कर जाते हैं बिकॉज उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसको रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूं, तो शोल्डर प्रेस लगाने के दौरान क्या होगा कि जो मेरी शोल्डर की मसल्स हैं वो टियर हो जाएंगी, राइट। अब उस एक्सरसाइज के बाद, पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाद, मुझे उस जगह को, उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रोटीन लूँगा प्रॉपर अमाउंट में कार्ब्स और फैट्स लूँगा, वाइटामिन्स मिनरल्स लूँगा, तो जो प्रॉपर एरिया जो टियर हुआ शोल्डर का, वो रिकवर होके और मसल ग्रो करता है। इस तरीके से मसल ग्रो करता है, और उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ेगा। बट अगर आप ट्रेनिंग के बाद, अगर आपका डाइट ही नहीं है, आप अगर खिचड़ी खा रहे हो, आप छोले भटूरे खा रहे हो, तो आपका जो एरिया है वो कभी ग्रो नहीं करेगा, बल्कि और वीक हो जाएगा। तो आपकी आप चेक करिए आप कहाँ लैग कर रहे हैं। बिकॉज हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता, गधों वाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता। आपको अपने न्यूट्रिशन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ, रनिंग करने के दौरान क्या होगा कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन क्या करता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है। तब आपने देखा होगा, जब आप रनिंग करते करते आप सांस फूलने लगती है, वो अंदर ही अंदर आपके फ्री रेडिकल डैमेज करता है ऑक्सीजन। उसकी वजह से आपको आगे चल के क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़, कैंसर भी हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए। आप चेक करिए अपनी डाइट में है विटामिन मिनरल्स। अगर आप जब रनिंग करके आते हैं, आपके सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। बट आप तो सिर्फ ट्रेनिंग करने में लगे हो, आपको न्यूट्रिशन का कोई पता ही नहीं है। 80% आपका न्यूट्रिशन मैटर करता है, उसके बाद 20% आपका वर्कआउट है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी पेस बढ़ ही नहीं सकती है। आप खामखा क्रिकेट में पैसे लगा रहे हो, इसलिए न्यूट्रिशन को प्रॉपर करो तो आप स्मार्ट वर्क में काम कर सको। और गाइस, जो तीसरा पॉइंट है वो बायोमैकेनिक्स। आपकी बायोमैकेनिक्स अच्छी होनी चाहिए। बायोमैकेनिक्स क्या होती है, आपका रनअप, आपका बैकफुट कॉन्टैक्ट, आपका 10 पैक 2, आपका फ्रंट फुट ब्लॉक, ये सारे आपके प्रॉपर होने चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेंथ है, आप अच्छी बॉडी, आपकी पावर है, बट अगर वो स्ट्रेंथ और पावर एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है ना, तो तेज़ नहीं डल सकती। तो आपकी वो जो स्ट्रेंथ है, पावर जितनी भी आपकी बॉडी में, वो एक डायरेक्शन में लगनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिले। अगर आपका लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है तो आपकी बॉडी इधर गिरेगी, तो आपका पेस कहाँ जाएगा, आपका पेस लॉस होगा। अगर आपका रनअप में पेस लॉस हो रहा है तो आप तेज नहीं डाल पाओगे। अगर आपका बैकफुट कॉन्टैक्ट सिंक कर रहा है तो फिर आपकी स्ट्रेंथ जो आपके पास है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको चेक करना है, अपने बायोमैकेनिक्स में भी साथ साथ काम करना है आपको। आपके पर्टिकुलर डेज होने चाहिए, आपको अपने रनअप पे भी काम करना है, आपको अपने बैकफुट पे काम करना है, आपके फ्रंट फुट ब्लॉक पे काम करना है। और जो भी आपके एक्शन में अलग से कमी है, या अगर आपका लेटरल फ्लेक्शन होता है, उसके लिए आपको भी ड्रिल्स करनी है। तो ये सारी चीज़ें जितनी बताई मैंने आपको, ट्रेनिंग आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करनी, जो भी आपका डोमिनेंस है उसको, फिर उसके साथ साथ न्यूट्रिशन पार्ट, थर्ड बायोमैकेनिक्स, ये एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। इसमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो अगली चीज़ सफल नहीं हो सकती। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, बायोमैकेनिक्स नहीं है, तो आप
बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। आपकी बॉडी में बॉडी बिल्डर भी नहीं बनेंगे न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो। अगर आप सिर्फ बायोमैकेनिक्स पे काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप तेज़ नहीं डाल सकते। तो तीनों चीज़ें आपको बराबर काम करनी है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। बिकॉज पहले मैं सिर्फ बॉलिंग कर रहा था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक एक्सपर्ट कोच मिलने के बाद जब तीनों चीज़ें बराबरी तरीके से करी गई तो रिजल्ट्स वर मैसिव। तो आपको ये फॉलो करना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।